कई पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि अरे आप लोग कैसे, आप लोगों ने क्षत्रिय को कैसे टिकट दे दिया, ये तो बैकवर्ड शेड्यूल और माइनॉरिटी की बात करने वाली पार्टी है। मैंने कहा नहीं, गलत, हम जातिवादी नहीं हैं, हम समाजवादी हैं। और जो समाजवादी होगा, किसी भी जाति का होगा, वो हमारे लिए हमारा नेता है, हमारे सर आंखों पे बैठेगा। हम लोग जानते हैं सुधाकर सिंह समाजवादी थे, समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे अंतिम तक, इसलिए हमने उनको टिकट दिया। देखिए, ये लालची लोग हैं, इनको कुर्सी चाहिए। ये हैं राजभर हैं, ये लोग समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए। इनको मंत्री पद चाहिए, आए थे शपथ लेने। अब आइए, समझ में आ जाता है आपके। राजभर साहब को जब भी चाहिए, उनके बेटों को टिकट चाहिए, उनको टिकट चाहिए। 22 टिकट मिला था उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। 22 टिकट में इस आदमी ने एक भी राजभर को नहीं उतारा है कहीं। अपने बेटे को शिवपुर बनारस से लड़वाया और अपने यहाँ से लड़ा था। अब आप लोग सोचिए, ये कुर्सी के लालची हैं, ये परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये अपने समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आज राजभर समाज ने ओम प्रकाश राजभर के पिछवाड़े लात मार दिया है और किसी दरवाजे खड़े होने लायक नहीं। यारी तो ये कर रहे हैं, मेहनत ये कर रहे हैं। तो जिस दिन पुलिस की दौड़ होगी, मिलिट्री वाले उसमें दौड़ होगी, कौन जीतेगा? ये जीतेंगे। और जब जीतेंगे तो भर्ती इनकी होगी। और हमारी सरकार में जब इनकी भर्ती हुई तो इन कुत्तों ने सीधे आरोप लगा दिया कि पक्षपात हो गया, यादववाद हो गया। अरे नालायकों, यादववाद जातिवाद तुम लोग करते हो, हम लोग समाजवादी हैं, हम समता बंधुत्व और न्याय की। घोसी में और घोसी की राजनीति दिन प्रतिदिन गर्माती जा रही है, जहां एक तरफ भाजपा ने 8 मंत्रियों से को उतार कर एक क्लियर कर दिया कि घोसी की राजनीति में अब लोकसभा का आगाज होगा, तो वहीं सपा के तरफ से भी स्टार प्रचारक लगातार दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। मेरे साथ में एक ऐसे ही विधायक मौजूद हैं जो पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी सपा की तरफ से प्रचार करने आए हैं। सबसे पहले दलित वोटर के बारे में हमें तक दलित वोट का सवाल है। पूर्वांचल में लखनऊ से पूर्व मैं समझता हूँ खटीक, चमार, धोबी, पासी, ये 4 जातियाँ हैं दलितों में। और जितना बुरी तरह से ये मार खाए हैं भाजपा सरकार में, मैं तो कहता हूँ ये आरएसएस की सरकार है, बैकिंग उनकी आरएसएस की है। और इनके कार्यकाल में जितना बुरी तरह ये मारे गए हैं, इनका संवैधानिक अधिकार छीना गया है, इनके आरक्षण पे कुठाराघात किया गया है, ये जल चुके हैं। और एक एक वोट गिन करके पूरा खटीक, चमार, धोबी, पासी का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के नाम पे जा रहा है साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं है। दारा चौहान सपा से थे, अब की बार भाजपा से आ गए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तो दल बदलुओं का काम है, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता। और मैं कहता हूं दावे के साथ कि ये उनके राजनीति का अंतिम दिन है। जिस दिन डिक्लेयर हुआ, देखिए रिजल्ट से जीत रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इनके पिछवाड़े लात मार के भाजपा भगा देगी और इनकी राजनीति यहीं से खत्म हो जाएगी। ये अंतिम राजनीति होगा। उनका कहना था कि हमको उसमें घुटन हो रही थी और काम करने में दिक्कत हो रही थी। और देखिए, ये लालची लोग हैं, इनको कुर्सी चाहिए। ये हैं राजभर हैं, ये लोग समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए। इनको मंत्री पद चाहिए, आए थे शपथ लेने। अब आइए, समझ में आ जाता है आपके। राजभर साहब को जब भी चाहिए, उनके बेटों को टिकट चाहिए, उनको टिकट चाहिए। 22 टिकट मिला था उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। 22 टिकट में इस आदमी ने एक भी राजभर को नहीं उतारा है कहीं। अपने बेटे को शिवपुर बनारस से लड़वाया और अपने यहाँ से लड़ा था। अब आप लोग सोचिए, ये कुर्सी के लालची हैं, ये परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये अपने समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आज राजभर समाज ने ओम प्रकाश राजभर के पिछवाड़े लात मार दिया है और किसी दरवाजे खड़े होने लायक नहीं है। अब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और देख लीजिएगा हस्त्र, अगर ये चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, अगर नहीं अब तो जीत रहे हैं, तो निश्चित है कि उनके भी पिछवाड़े लात मार करके भाजपा भगा देगी। योगी उनको मौका नहीं दे रहा है, योगी ने मौका नहीं दिया है। ये अमित शाह और वहाँ से आए हैं लोग लेकर के, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनके पीछे भी लात मार के भाजपा भगाएगी। इन दोनों का राजनीतिक अंत होगा। यही ओम प्रकाश कहते हैं कि सपा में सिर्फ और सिर्फ यादव का फायदा होता है और किसी का। देखिए, सीधी बात बताऊं, मैं थोड़ा सा समय ले सकता हूं। सीधी बात बताऊं, मैं जब विधायक था, मैं घर से निकलता था आजमगढ़ से, जिस दिन विधानसभा रहती थी तो हम लोगों को भाग के जाना पड़ता था। मान्यवर, मैं 4 बजे निकलता था तो 6, साढ़े 6 बजे मैं लखनऊ पहुंच जाता था। और 6 बजे निकलता था तो 9, 10, 11 बजे, मतलब 5 घंटा लगता था। तो हम सवेरे आदत पड़ गई थी, हम लोग निकल जाते थे।
मैं रास्ते में जो लड़के सुबह सुबह चड्डी और बनियाइन पहन के दौड़ते थे उन बच्चों को रोकता था। विधायक जी नमस्ते, विधायक जी नमस्ते, औपचारिकता होती है, सब बच्चे आके इकट्ठे हो जाते थे। मैंने कहा बेटा ज़रा नाम बताओ, आपका नाम। 80% बच्चे उसमें यादव थे, यादव दौड़ने वाले जो चड्डी और बनियाइन पहन के दौड़ते थे, और थोड़े बहुत दलित समाज के बच्चे, अन्य बिरादरी के बच्चे थे जो उनके दोस्त थे। तैयारी तो ये कर रहे हैं, मेहनत ये कर रहे हैं, तो जिस दिन पुलिस की दौड़ होगी, मिलिट्री वाले उसमें दौड़ होगी, कौन जीतेगा? ये जीतेंगे। और जब जीतेंगे तो भर्ती इनकी होगी। और हमारी सरकार में जब इनकी भर्ती हुई तो इन कुत्तों ने सीधे आरोप लगा दिया कि पक्षपात हो गया, यादववाद हो गया। अरे नालायकों, यादववाद जातिवाद तुम लोग करते हो, हम लोग समाजवादी हैं, हम समता बंधुत्व और न्याय की बात करते हैं, हम कभी जातिवाद नहीं करते। और इसके पहले कई पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि अरे आप लोग कैसे, आप लोगों ने क्षत्रिय को कैसे टिकट दे दिया? ये तो बैकवर्ड शेड्यूल और माइनॉरिटी की बात करने वाली पार्टी है। मैंने कहा नहीं, गलत, हम जातिवादी नहीं हैं, हम समाजवादी हैं। और जो समाजवादी होगा, किसी भी जाति का होगा, वो हमारे लिए हमारा नेता है, हमारे सर आंखों पे बैठेगा। हम लोग जानते हैं सुधाकर सिंह समाजवादी थे, समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे अंतिम तक, इसलिए हमने उनको टिकट दिया है। हम जातिवादी नहीं हैं, हम किसी जाति से हमारी घृणा नहीं है। दारा सिंह पर स्याही फेंकने के बाद एक फोटो वायरल हो रहा है, जिस लड़के ने फेंका था वो अखिलेश यादव के साथ में थे, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई यह है कि ये षड्यंत्र करने का उनका एक तरीका था कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम हो नहीं रहा है, मुसलमान समझ गए हैं, मुसलमान अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं लड़ेंगे। जब वहाँ उनका ये फार्मूला हो गया फेल, अब ये सोचते हैं कि किसी तरह चुनाव में कोई पूछ नहीं रहा हमको, तो कुछ तो उठाओ ताकि बदनाम करो समाजवादी को। अरे उस लड़के ने स्टेटमेंट दिया है जाकर के थाने में कि मुझको भारतीय जनता पार्टी का फला नेता कहा है कि तुम स्याही छिड़को, तो स्याही छिड़को ये कह करके उसने स्याही छिड़क दिया। अब प्रश्न ये है कि ये लोग बचे तो कैसे? गेम उल्टा हो गया। जब गेम उल्टा हो गया तो पुलिस का दबाव डलवा के उस लड़के का स्टेटमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का आज भी अडिग है और कहता है कि ये भाजपा वालों ने कराया है, ये इनकी साजिश का एक हिस्सा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, हम लोग निंदा करते हैं ऐसे कृत्य की। हम लोग नहीं चाहते कि चुनाव के दरमियान इस तरह की कोई घटना हो। ये करवाने वाले ये भाजपा के लोग हैं, RSS के लोग हैं, ये उनका षड्यंत्र है। घोसी उपचुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या ये लोकसभा की तैयारी है? सीधी बात है, यह दर्पण है। यह परिणाम जो आएगा ये दिखाएगा दूर तक। ये लोग जिस घमंड में हैं, घमंड यहीं चूर हो जाएगा भाजपा का। अरे अब दारा सिंह चौहान अपनी जमानत बचावें, जीत का सपना तो छोड़ दीजिए, अपनी जमानत बचावें वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। सारा समाज एक तरफा सुधाकर सिंह के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, कहीं कोई अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। में से एक जो लगातार कह रहे हैं कि अब की बार घोसी में समाजवादी सरकार आएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी 5 तारीख को जनता किधर बटन दबाती है। आप देखते रहिए धौरी घाट लाइव। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।